वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्क डन के बारे में देखा कि वर्क डन आपका जीरो भी हो सकता है, ये भी हम लोगों ने सीखा। नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी हम लोगों ने देखा। पॉजिटिव भी हो सकता है, ये भी हम लोगों ने देखा। पिछले वीडियो में ये सब हम लोगों ने देख लिया। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए वो वीडियो देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर। व्हाट इज पावर? तो पावर क्या होता है? तो हम लोग वर्क किए पिछले वीडियो में देखे, वर्क डन। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही था वर्क जी। तो ये जो वर्क किए, ये कितने टाइम पे किए, ठीक है ना? कितना टाइम लगा इस वर्क को करने में, वही होता है आपका पावर। मतलब पावर को अगर सिंपली डिफाइन करें तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये होता है, यानी कि 1 सेकेंड में आप कितना वर्क करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। पावर स्पेंड बाय सोर्स जो होता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आपका वर्क डन बाय द सोर्स, और दूसरा उस वर्क को करने के लिए जो सोर्स है, या सोर्स कुछ भी हो सकता है। आप हो सकते हो, आप कोई काम कर रहे हो तो आप हो गए सोर्स, कोई मशीन काम कर रहा है तो मशीन हो गया सोर्स। ठीक है? तो वो जो सोर्स है, वो बॉडी है या मशीन है या आप है, उस वर्क को करने के लिए कितना टाइम लेते हैं, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है कौन? पावर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एक कुली है। सपोज करो ये कुली ए है, कुली नंबर ए। ठीक है? कुली नंबर ए, ये क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को सीढ़ी से दूसरे फ्लोर तक ले जाने के लिए टाइम लगाता है 1 मिनट। टाइम लगाया 1 मिनट। उसी तरह कुली नंबर 2, कुली नंबर बी जो है, उसी वर्क को, उतना ही बड़ा जो वेट है, जो बॉक्स है, इतना बड़ा जो सामान है, उसी सामान को दूसरे माले पर, दूसरे फ्लोर पे ले जाने के लिए टाइम लगाता है 2 मिनट। ठीक है? तो वर्क तो दोनों ने सेम किया, डिस्प्लेसमेंट तो वही हुआ, फोर्स भी दोनों का सेम लगा, लेकिन टाइम क्या हुआ? दोनों का चेंज हुआ। इस तरह से बोल सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि जो बी है वो ए से क्या, आधा का आधा पावर अपन लगाया। ठीक है? समझ में आया? आधा पावर लगाया। ए क्या किया? दुगना पावर लगाया, इसलिए दुगने स्पीड से किया। 2 मिनट में लगाया, ये एक ही मिनट में, तो दोगुने स्पीड से किया। समझ में आ रहा है ना? चल, तो एक चीज और ध्यान से देखो, ये तो हो गया आपका पावर। ठीक है? अगर हम लोग यूनिट्स का देखें, पावर का यूनिट क्या होता है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पावर? तो एसआई यूनिट जो होता है पावर का, हम लोग वाट बोलते हैं। और 1 वाट, ठीक है, 1 वाट इज इक्वल्स टू पावर, यूनिट का पावर पी इज इक्वल्स टू क्या हो गया हम लोग? वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो सेकेंड इनवर्स जूल पर सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं, और इसी जूल पर सेकेंड को क्या बोले? वाट बोले। इसी जूल पर सेकेंड को स्पेशल नाम दे दिया क्या? वाट। ठीक है ना? तो एसआई यूनिट जो है पावर का, वाट होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। सीजीएस यूनिट का अगर हम लोग बात करें, सीजीएस यूनिट आपका अर्ग पर सेकेंड होता है। और भी कुछ कुछ यूनिट होता है, ये एसआई यूनिट में ही हम लोग किलो डाल देते हैं, मेगा डाल देते हैं, गीगा डाल देते हैं, तो इसका क्या होता है? और आपका लार्जर यूनिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, किलोवाट, के डब्ल्यू, किलोवाट हो गया। ठीक है? 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू होता है आपका 10 का पावर 3 वाट। ये कन्वर्सन हो सकता है, तो ये याद कर लो। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 10 का पावर 3 वाट। 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10 का पावर 6 वाट। तो यहाँ पर किलो का मतलब है 10 का पावर 3। किलो का मतलब क्या है? 10 का पावर 3। ठीक है? मेगा का मतलब क्या है? 10 का पावर 6। उसी तरह से गीगा का हो गया, 1 गीगावाट इज इक्वल्स टू 10 का पावर 9 वाट होता है आपका। ठीक है? अगर हम लोग स्मॉलर यूनिट में जाएं, ये तो आपका बिगर यूनिट्स था, स्मॉलर यूनिट्स में जाएं तो 1 मिली वाट होगा। 1 मिली वाट, 1 मिली का मतलब क्या होता है? 10 का पावर-3। ठीक है? फिर 1 माइक्रो हो सकता है जी। माइक्रो कैसे लिखते हैं? यू लिखे इसको ऐसे, ये म्यू इसको पढ़ा जाता है। ठीक है? माइक्रो बोलते हैं इसको। 1 माइक्रोवाट आपका 10 का पावर-6 वाट होता है। ठीक है? ये स्मॉलर यूनिट्स हो गया, और ये लार्जर यूनिट्स हो गए। तो ये आपका यूनिट होता है आपका क्या? वाट में। फिर सीजीएस में अगर हम लोग देखें तो अर्ग पर सेकेंड। ठीक है?
अनदर एक यूनिट और है जिसको हम लोग गाड़ी वाड़ी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है उसमें जनरली यूज करते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी वाड़ी खरीदने के, बड़े बड़े व्हीकल, कितना एचपी का गाड़ी, ये सब पूछते हो आप। एचपी क्या है? हॉर्स पावर, ठीक है। ये ज्यादातर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गाड़ी वाड़ी ये सब और फिर मशीन्स में यूज होता है ये एचपी टर्म, ठीक है। तो 1 HP इज इक्वल्स टू आपका 746 वाट होता है। 746 की कैलकुलेटेड है, ठीक है। ये कांस्टेंट है। 1 HP मतलब 740 वाट। अगर किलोवाट में देखेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1 HP इज इक्वल्स टू 0.746 किलोवाट। समझ में आया? तो ये तो था पावर का यूनिट सम। अगर पावर और वर्क में हम लोग डिफरेंस देखना चाहें, जैसे बोल रहे हैं पावर क्या है, उस काम को करने में आप कितना टाइम लिए। वर्क डन है कि आप काम कितना फोर्स लगाया, उससे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। पावर जो है उस वर्क को करने में कितना टाइम लगाते हैं, वही है पावर। किसी भी वर्क को करने में कितना टाइम लगाते हैं। तो वर्क और पावर का पहला डिफरेंस वही हो जाए, ठीक है। वर्क डन जो है आपका, वर्क डन जो होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जबकि पावर जो होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वो करने में कितना टाइम, डिस्प्लेस करने में फोर्स लगाया तो कोई सामान डिस्प्लेस हुआ, उसको डिस्प्लेस करने में कितना टाइम लगा, वो होता है आपका पावर, ठीक है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन पावर जो है आपका टाइम पे डिपेंड करता है। तीसरा डिफरेंस अगर बोले तो वर्क डन का आपका यूनिट होता है जूल, जबकि पावर का आपका क्या हो गया, वाट, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पावर और वर्क में डिफरेंस। आगे आते हैं हम लोग एनर्जी के बारे में देखते हैं। व्हाट इज एनर्जी? ध्यान से देखना, एनर्जी और वर्क डन, ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें हम लोग देखेंगे, मजा आएगा। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी जो है एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क, या आप बोल सकते हैं किसी बॉडी का एनर्जी जो है इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, या एबिलिटी टू डू वर्क होता है। व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। एनर्जी भी आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एनर्जी भी आपका स्केलर क्वांटिटी। अब ध्यान से देखो, कभी भी कोई इंसान काम करता है, सपोज करो ये कोई काम कर रहा है, ये बैठा है या चल रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, ठीक है, कुछ भी काम कर रहा है, तो इसका एनर्जी धीरे 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 धीरे, सपोज करो इसके पास एनर्जी E10 था। अब काम कर रहा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो धीरे धीरे एनर्जी क्या हो गया, लूज होते गया, E2 आया। अगर ये खा रहा है, ठीक है, मतलब वर्क किया जा रहा है, इस पे वर्क किया जा रहा है, तो इसका एनर्जी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, इस पे गेन हो रहा है। 19 हो गया, बढ़ गया 20 हो सकता है, और भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी का जो है ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है। अगर आपका सोर्स अगर वर्क कर रहा है तो सोर्स से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है दूसरे बॉडी पे, जिस बॉडी पे वर्क किया जा रहा है। और अगर सोर्स पे वर्क किया जा रहा है तो एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द सोर्स, ठीक है, टू द सोर्स, सोर्स या बॉडी जो भी काम कर रहा है उस पे, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा नहीं होता। अगर आप किसी भी बॉडी की इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे घुमा, नॉर्मल लगा रहे हो आप, ठीक है, अगर फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस केस में आपका कोई भी एनर्जी ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इफ अ बॉडी एक्टेड अपॉन अ फोर्स बाय नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि सीधा सीधी अगर हम लोग बात करें, सर्कुलर पाथ में किसी भी चीज को घुमा रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको खींच रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो क्या कर रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, उस पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग बोलेंगे कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इस पे नहीं, इस बॉडी से इस बॉडी पे कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं। समझ में आया? ये था। चलो, यूनिट्स का अगर हम लोग बात करें, व्हाट आर इट्स यूनिट्स, तो एसआई यूनिट इसका जूल होता है, जो वर्क का होता है वही होता है इसका भी, ठीक है। सीजीएस यूनिट आपका अर्ग होता है, और जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन ये 1 जूल इक्वल्स 10 का पावर 7 अर्ग होता है। कुछ बड़े यूनिट्स भी हैं, जैसे वाट आवर हो गया, किलो वाट आवर हो गया, ठीक है, किलो वाट आवर, वाट आवर। देखो, आवर, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आपका जो पावर था उसका वाट था या फिर किलोवाट था, ठीक है ना। एनर्जी का बात करेंगे तो वाट आवर, किलोवाट आवर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका वाट जो है वो
यहाँ पर आवर जो है वो कैंसिल होने, सेकेंड आपका कैंसिल होने, देखो कैसे होगा कैंसिल। ध्यान से देखो, 1 वाट आवर, 1 वाट रिलेशन हम लोग देख रहे हैं, 1 वाट आवर इज इक्वल्स टू, हम लोग बोल सकते हैं 1 वाट का मतलब जूल पर सेकंड, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर, ठीक है। वाट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकंड होता है जी। पावर का यूनिट हम लोगों ने क्या देखा था जी, W/T था, ठीक है। W का क्या था जी, वर्क डन था, वर्क डन मतलब जूल, टाइम का क्या था, सेकंड, तो जूल पर सेकंड हम लोगों ने देखा अभी यूनिट, ठीक है। जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, तो यहाँ पर वाट को हम लोग रिप्लेस कर दें जूल पर सेकंड से, ठीक है। जूल पर सेकंड हो गया। और 1 आवर है, 1 आवर इज टू कितना सेकंड होता है जी, 3600 सेकंड होता है। ध्यान से देखो, यहाँ से सेकंड और सेकंड कट जाएगा, सेकंड और सेकंड कट जाएगा, ठीक है। तो आखिर में जो यूनिट बचने वाला है आपका, ठीक है, आपका आखिरी में जो यूनिट बचने वाला है वो क्या हो रहा है आपका, सिर्फ और सिर्फ जूल बचेगा, 3600 जूल, 3600 जूल। अगर इसी को हम लोग पॉइंट में लेकर 3.6 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। किलो जूल करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, किलो जूल हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा। तो यही बोल रहे हैं कि एनर्जी में वाट आवर होता है जबकि पावर में सिर्फ वाट होता है, उसमें कंफ्यूजन मत समझना। यहाँ पर बोले कि एनर्जी में कोई टाइम टाइम का, नहीं नहीं, यहाँ टाइम का डिपेंडेंस नहीं है, ये टाइम देखो यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, सेकंड्स आपका कैंसिल हो जा रहा है, वो डिपेंडेंस नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। दूसरा, अगर एनर्जी जो आपके हीट के फॉर्म में, एनर्जी जो है आपके हीट के फॉर्म में, तो उसका यूनिट चेंज हो जाता है, उसको यूनिट हम लोग कैलोरी में लेते हैं। 1 कैलोरी का अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी वो हीट है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर, ठीक है, रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में जितना एनर्जी लगेगा उसको हम लोग कैलोरी बोलते हैं। 1 कैलोरी का जूल में रिलेशन देखें तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.8 जूल होता है, ठीक है। उसी तरह से एनर्जी का एक और यूनिट होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जो ये आपका एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए होता है। द एनर्जी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, उनका एनर्जी बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल होता है, ये रिलेशन, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसा एनर्जी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना, एक्सेलरेट करवाना है, एक्सेलरेट करवाना है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दो इंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका जी, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, वहां से एनर्जी किया आपका कौन, इलेक्ट्रॉन गेन किया एनर्जी, और यहाँ से एक्सेलरेट हुआ, ठीक है। तो वही एनर्जी क्या है आपका, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड, ठीक है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। अगर एनर्जी और पावर के बीच में डिफरेंस का बात करें, एनर्जी और पावर के बीच में डिफरेंस का बात करें, तो एनर्जी जो है किसी भी बॉडी का कैपेसिटी होता है टू डू वर्क, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। जबकि पावर क्या है, उसी वर्क को करने में टाइम कितना लगा, ठीक है, उसी वर्क को करने में टाइम कितना लगा, ठीक है। पावर ऑफ सोर्स इज रेट एट विच एनर्जी सप्लाइड बाय इट, ठीक है ना। एनर्जी जो होता है टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, एनर्जी आपका टाइम पे, यहाँ पर दिख रहा है वाट आवर, ये देखो अभी तो बताया ना, थोड़ी देर में, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कैंसिल हो जा रहा था, ठीक है ना, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जा रहा था, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि पावर जो है आपका टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि रेट को दिखलाता है कितने टाइम में आपने काम किया। एसआई यूनिट पे भी हम लोग जाएंगे तो एनर्जी का एसआई यूनिट आपका जूल होता है, जबकि पावर का एसआई यूनिट आपका वाट होता है, ठीक है बच्चा लोग। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, हैव ए नाइस डे, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।